जब भी यौन उत्पीड़न की बातें शुरू होती है तो हमारी आंखों के सामने लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा की घटनाएं उमड़ने लगती हैं। मगर इसका एक पहलू कहीं अंधकार में छिप जाता है। हम बात कर रहे हैं पुरुषों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की। एक सर्वे बताता है कि लड़कियों के साथ हो रहे यौन शोषण के मामले में पुलिस जल्दी सक्रिय हो जाती है, लेकिन लड़कों के साथ हुए ठीक ऐसे ही मामलों में कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता। सच तो ये है कि लड़कों के साथ हो रहे इन यौन अपराधों के लिए कानूनी पहलू से ज्यादा सामाजिक सोच जिम्मेदार है। समाज मानकर चलता है कि यौन शोषण तो लड़कियों का ही हो सकता है। यह बात आमतौर पर दिमाग में नहीं आती कि इसका शिकार लड़के भी होते हैं। क्या आपको माय ब्रदर इज नॉट अ रेपिस्ट याद है? नहीं होगा, या यूं कहूं कि आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्हें इस घटना की जानकारी होगी। यह कहानी है 17 साल के मानव की। गुरुग्राम के ओल्ड हेरिटेज स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का, जिस पर एक लड़की ने सोशल मीडिया की मदद से यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये पोस्ट रातों रात वायरल हो गया, जिससे मानव काफी दबाव में आ गया और उसने आत्महत्या कर ली। एक और घटना है जिसमें एक महिला ने अभिनेता करण ओबराय पर शादी का झांसा देकर उससे बलात्कार करने और उसके वीडियो क्लिप के जरिए पैसों के लिए ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया था। शिकायत के बाद ओशिवारा पुलिस ने जून की शुरुआत में अभिनेता को गिरफ्तार किया, लेकिन जांच के बाद अभिनेता को जमानत दे दी गई। ओबराय को जमानत देते हुए न्यायाधीश ने साफ तौर पर कहा कि महिला ने फर्जी हमला करने का नाटक रचा था और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि अभिनेता के खिलाफ शिकायत करने के कारण उसे निशाना बनाया गया। ये तो कुछ मामले हैं जो हम आपके सामने उदाहरण के तौर पर पेश कर रहे हैं। इनके अलावा हमारे पास कितने ही पुरुष होंगे जो कभी ना कभी यौन शोषण का शिकार हुए होंगे, लेकिन बात हम तक पहुंच ही नहीं पाई होगी। आज का हमारा कार्यक्रम भी इसी मुद्दे पर आधारित है। लड़के जैसे ही पैदा होते हैं उन्हें अपने परिवार की बुढ़ापे की लाठी घोषित कर दिया जाता है। कहा जाता है लड़के रोते नहीं हैं, ये शब्द इस्तेमाल करके उन्हें कठोर बनाया जाता है। पूरी दुनिया में महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई जाती है। महिलाएं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर इतनी एक्टिव हो गई हैं कि उनके प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि उस पर काम भी किया जाता है। बट आज का टॉपिक हमारा महिलाओं के बारे में नहीं है। आज के टॉपिक पे हम जो बात करेंगे उसके बारे में समाज बहुत कम बात करता है। इम्पल्सिव टीम को लगता है कि हमें इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पुरुषों पे होने वाले अत्याचार के बारे में, यानी कि मेल हरासमेंट। आज के हमारे इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने क्रिमिनल वकील राजन सालुंके। नमस्ते क्रिस जी, आपने इस इम्पल्सिव शो में मुझे बुलाया और ख़ास करके जो टॉपिक आपने चुना है वो आज की दौर में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सर हमारा एक सवाल है, जैसे लड़कियों के लिए यौन शोषण पे बहुत सारे लॉ कानून बने हुए, बहुत सारा ऐसे सोसाइटी में बहुत सारा संस्था ऐसा बना है जो उसको हैंडल करती है। क्या लड़कों के लिए भी कुछ व्यवस्था या कानून बनाई गई है? जहाँ तक महिलाओं का शोषण होता है या अत्याचार होते हैं, चाहे वो घरेलू हो या सेक्स से रिलेटेड हो, उनके लिए प्रावधान कानून में है। लेकिन आपका सवाल सही था कि क्या ऐसा प्रावधान मेल्स के लिए या पुरुषों के लिए है या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रावधान जहाँ पर मेल्स का हरासमेंट या पुरुषों का हरासमेंट या फिर वो घर में हो या उनके ऑफिस में हो या समाज में हो, तो ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। ना ही ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या कोई संस्था गवर्नमेंट की तरफ से है जहाँ पर वो अपने अत्याचारों के बारे में कंप्लेंट करे या उसके बारे में कोई जस्टिस मांगे, कोई न्याय मांगे। ऐसी कोई संस्था आज की तारीख में नहीं है। ऐसी संस्था या कानून होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि इट इज़ इक्वल फॉर ऑल, मतलब जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए है। तो ऐसा कानून आज की स्थिति में जहाँ पर पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं या झूठे केस दायर किए जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कानून आना ज़रूरी है।
ओके सर, तो सर एक सवाल और पैदा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, आपने जैसे बताया कानून नहीं बना है, तो सर यहाँ पॉइंट ये आता है जो अभी फ़िलहाल हो रहा है हमारे समाज में, बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। जैसे हमने पहले बात किया कि 1000 केस में से 400 केसेस जो मेल हरासमेंट का होता है, तो क्या वो कहाँ जाते हैं अभी? क्या सोल्यूशन मिलता है उन लोगों को कि नहीं मिलता? आज की तारीख में ऐसे कोई भी प्रावधान मैंने कहा कि नहीं है, तो उनको कोई जरिया या जिसके पास हो जाए ऐसा नहीं है उनको पास। ओके, तो हम आते हैं अगले सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल ये है, जहाँ तक देखा जाए ना, मीडिया, खासकर मीडिया भी, इनफैक्ट हमारे जो सोशल लोग होते हैं, आसपास समाज के लोग होते हैं, वो जहाँ भी ऐसा कुछ केस सामने आता है तो हमेशा फीमेल का साइड ही लेती है। और जहाँ तक देखा जाए मेनली मेल को ही हरास किया जाता है कि अरे इसने कर रखा होगा, जब तक कि उसका गुनाह साबित ना हो जाए उसको साबित करना पड़ता है, जिसमें सारों लग जाते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? सर जहाँ तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बारे में मीडिया का जो रोल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनका आज की तारीख में उनके लोगों को, उनके दर्शकों को या उनकी टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस न्यूज़ को, ऐसे टाइप के न्यूज़ को ज़्यादा भड़का कर दिखाया जाता है। उसका मेन जो इशू है वो ये है कि वो न्यूज़ दिखाना उनका अधिकार है, लेकिन वो अनऑथेंटिकेट न्यूज़ दिखाते या ज़्यादा उसमें पड़ताल नहीं होती, या जो मैटर इन्वेस्टिगेशन के तहत है ऐसे मैटर्स को इस तरीके से दिखाते जैसे कि वो संदिग्ध या लड़का उसमें गुनहगार हो, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि अगर केस दर्ज भी हो जाए तो भी वो आदमी, मेल या जो भी जिसके ऊपर एलिगेशंस दिए हो, वो इनोसेंट है जब तक वो साबित ना हो कोर्ट में। लेकिन आज की तारीख में जिस हिसाब से न्यूज़ दिखाए जाते हैं, उसका दिखाने का तरीका एज इफ ऐसे होता है कि जैसे वो क्राइम साबित हो चुका है। और इसी वजह से, क्योंकि मीडिया ये स्ट्रॉन्ग एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का, तो इसका मिसयूज़ अभी बहुत हद तक देखा गया कि इसका मिसयूज़ हो रहा है। फिर वो एक्सटॉर्शन के लिए हो रहा है, किसी को डिफेम करने के लिए हो रहा है, और यही वजह है कि मीडिया हमेशा उस विक्टिम को एक जरिया या मीडिया इस्तेमाल करके उसको अपना कंटेंट रेडी करती है, राइट, करके दिखाने का अटेम्प्ट होता है। और ये बहुत हद तक, मुझे एक सवाल यहाँ से आ रहा है, अगर मीडिया कुछ ऐसा स्टेप लेती है, क्या सर मीडिया के लिए ऐसा कोई लॉ नहीं बना है जहाँ पे अगर मीडिया फॉल्स न्यूज़ दिखा के किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है? अगर आप खुद इमेजिन करो, किसी के खिलाफ, किसी लड़के के खिलाफ गलत न्यूज़ मार्केट में आ रहा है, उसका इमेज स्पॉइल हो रहा है, लोग उसको गलत नज़र से देख रहे हैं कि इसने, क्योंकि मीडिया पर लोग अपना आँख मानते हैं कि अगर मीडिया पर दिखा दिया है कुछ चीज़ें तो वो कंफर्म है। अगर मीडिया ने किसी चीज़ को दिखा दिया तो लोग मानते हैं कि हाँ इसने किया होगा, बट इस वजह से उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। मीडिया को टीआरपी मिलता है, बट अगर मीडिया बाद में साबित होती है कि नहीं ये गलत किया है मीडिया ने, तो क्या ऐसा कुछ लॉ है जो ना मीडिया फॉलो करना चाहिए मीडिया को? अच्छा सवाल पूछा था क्रिश कि ऐसे सिचुएशन में मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल है या नहीं, राइट। तो एक बात को समझिए कि मीडिया को अधिकार है जो भी कुछ समाज में हो रहा है, फिर वो क्राइम से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उनको दर्शकों को पहुंचाना उनका काम है, अधिकार भी है। लेकिन इसी अधिकार को वो बहुत इंटेलेक्चुअली हैंडल करते हैं। वो दिखाने की ये कोशिश करते हैं कि ऐसा ऐसा क्राइम हो गया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है, उस आदमी का पूरा डिटेल्स उसमें देने की कोशिश कर देते हैं, जिसमें वो डिफेम हो जाता है। तो अगर ऐसी न्यूज़ बताई और अगर वो भविष्य में जाके झूठ निकली तो उनके ऊपर एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपका सवाल है, राइट। इसमें प्रॉब्लम, दिक्कत ये आती है कि जब वो मीडिया दिखाती है तब वो क्राइम रजिस्टर हो चुका होता है, और जब वो इनोसेंट है या कहीं मतलब निर्दोष है, ये साबित होने में करीब कई साल निकल जाते हैं, राइट। ये पहला डिफेक्ट है। दूसरा, उसको दिखाते समय वो सूत्रों के अनुसार या क्वेश्चन मार्क, आपने एक हिंदी मूवी देखी रहेगी, मैं नाम नहीं बोलता हूँ, लेकिन उन्होंने इसका बहुत सही डिफाइन किया था कि कैसे वो अपने अधिकारों को सेफगार्ड करते हुए उसको एक क्वेश्चन मार्क लगाकर वो करके, इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट जा सकता है उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करना। नहीं, अभी देखा जाए तो जैसे कि हमारे समाज में मीडिया को इतना छूट मिला है कि वो तो हमारी व्यवस्था जैसे कि पुलिस, उससे भी डरती। वो उनको अगर कुछ क्राइम के बारे में जानना है या फिर रिसर्च करना है, वो पुलिस का भी नियम को फॉलो नहीं करती है, बिकॉज वो बोलती है कि मैं मीडिया हूँ।
खासकर हमारे कंट्री के मीडिया को इतना छूट मिला है? मीडिया मेरे हिसाब से एक बहुत मतलब हम लोकशाही के मतलब इसमें इंडिपेंडेंस इसमें रहते हैं कि जहाँ पर मीडिया को खुद के अधिकार होने भी चाहिए और उन्होंने दिखाना भी चाहिए, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कानून या उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई प्रावधान ज़रूर होना चाहिए। नहीं तो ये महिलाओं के अत्याचार हो या किसी और चीज़ के लिए हो, खुद के अगर टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या किसी कंक्लूजन पे जा रहे हैं जबकि मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई बिना किए कुछ कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होगा। नहीं तो ये रुकेगा नहीं, हाँ, ये नहीं, ऐसे ही चालू रहेगा। मेरा बस यही अपील है मीडिया से भी कि अगर आप दिखा रहे हो तो दोनों पक्ष को दिखाओ। आप सिर्फ फीमेल साइड को मत दिखाओ, आप मेल साइड को भी समझो और उसको भी दिखाओ कि रियलिटी क्या है। आप ग्राउंड फ्लोर तक जाते हो बट ग्राउंड फ्लोर पर जाके एक सही निर्णय लो जिससे समाज ये डिसाइड ना कर पाए कि अगर अभी तक हमारा कुछ कोई क्राइम साबित नहीं हुआ है तो ये मत दिखाओ कि अरे वो गुनहगार हो चुका है। राइट? यस, बिल्कुल सही है। उन्होंने कोई भी अनऑथेंटिक एक्सप्रेशन नहीं देना है जिसको कोई प्रूफ नहीं है या कोई एविडेंस नहीं है। हम आते हैं अगले सवाल पे सर जैसा देखा जाए एक ना बात बताना चाहूँगा मैं ऑडियंस को, जैसे कि हर लड़की विक्टिम नहीं होती उसी प्रकार हर एक लड़का क्रिमिनल या रेपिस्ट नहीं होता। समाज को ये डिसाइड करने से पहले सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहिए। जब तक कोई फैसला सामने ना आ जाए तब तक उसका निर्णय निकालना नहीं चाहिए। तो सर इससे जुड़ा है हमारा तीसरा क्वेश्चन आज का, क्या सर आज के डेट में फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियां इसका गलत फ़ायदा उठाती है? वो कुछ भी जैसे कि अभी मीटू लॉ आया था, राइट, उस लॉ का कुछ बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया, जाके केसेस दर्ज करवाया थाने में। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या फेमिनिज्म के नाम पे उठाए गए फ़ायदे को रोकने के लिए क्या कोई लॉ बनाया गया है? जहाँ तक महिलाओं का फेमिनिज्म या वुमेन्स के रिलेटेड जो भी कानून है उनका मिसयूज या हो रहा है, एक बात समझनी चाहिए कि महिलाओं के जो भी कानून बने हैं वो उनके फ़ायदे के लिए बने हैं, उनके अधिकारों के लिए बने हैं। उनके उस कानून के अगेंस्ट में हम है नहीं। सवाल ये है कि उनके अधिकारों का जतन करते समय वो पुरुषों के ऊपर या मेल्स के ऊपर उसका मिसयूज न करे या उसको हैरेसमेंट के तौर पे न माने, न उसका इस्तेमाल करे। ख़ास करके ऐसा देखा गया है कि बहुत से केसेस में महिलाएं किसी उनका पर्सनल रिवेंज के लिए या उनके प्रीवियस कुछ रिलेशंस की वजह से उनको डिफेम करने के लिए, उनको उनसे कुछ एक्सटॉर्शन करने के लिए इन्हीं कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी इनको गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कुछ प्रावधान कानून में है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उनका उपयोग या उनको निजी लाइफ में या कोर्ट के प्रोसीडिंग में उनका इस्तेमाल जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि ये कुछ लड़कियों को जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं उनको एनकरेज करता है, उनको बढ़ावा देता है। अगर उनके ऊपर कोई एक्शन शुरू हो गया कानून की तरफ से, पुलिस की तरफ से, न्यायालयों की तरफ से, तो उनको झूठी केस करने से ज़रूर उनको एक डर बैठ जाएगा। नहीं सर, जैसा कि अभी जितने भी अभी आंकड़े बताते हैं हर 10 केस में से 7 केस फॉल्स पाया जाता है। 7 केसेस जो महिला दर्ज करती है जाकर थाने में वो फॉल्स होता है। अभी देखा जाए सर हमारा समाज ऐसा है जहाँ पे औरतों पे बहुत सारा नियम है, कानून है, बट हमारे समाज में बहुत सारे मतलब उनको प्रॉब्लम्स भी झेलने पड़ते हैं फीमेल्स को। बट इन फॉल्स रिपोर्ट की वजह से जो मेन कानून मतलब जो असल पीड़ित महिलाएं हैं उन पे काम नहीं किया जाता। ये सही बात है। एक्चुअली कानून में इसका प्रावधान है, अगर कोई अपनी झूठी कंप्लेंट देता है या कोई गलत एविडेंस देता है तो उसके ऊपर एक्शन हो सकते, लेकिन पाया ये गया है कि इस कानून का जितना इस्तेमाल होना चाहिए कोर्ट्स में हो या पुलिस में इतना इस्तेमाल नहीं होता है, और यही बात उनको एनकरेज करती है झूठा केस करने के लिए। राइट सर, जैसे कि मीटू लॉ सामने आया था तो अचानक जब लॉ निकला ही, जब लॉ को पास किया गया गवर्नमेंट के जरिए, उसी दौरान विद इन 6 मंथ में मोर देन 6 लाख केसेस सामने आए थे, और जिसमें ज़्यादातर केस फॉल्स था। जो 10 साल पहले का शिकायत आगे दर्ज करा गया, कोई मतलब 15-20 साल पहले का शिकायत दर्ज करके चला गया, खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो। जो भी मोमेंट था या
मतलब जिनके ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनको एक बूस्टिंग देने के लिए वो मूवमेंट शुरू किया था। उसका ऑब्जेक्ट गलत नहीं था। Right. महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का शोषण नहीं होता है। तो उनको एक एनकरेजमेट देने के लिए, इनफैक्ट हमारे समाज में ज़्यादा होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट अच्छा था। लेकिन ऐसा पाया गया है कि कुछ महिलाएं, कुछ लेडीज इसका मिसयूज करती है, और ऐसे मोमेंट में अगर आदमियों के ऊपर, मेल्स के ऊपर हरासमेंट होता है तो उनको इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, ज़रूरी है। कानून में हो, मीटू में हो, आज तक हस्बैंड्स हो, मेल्स हो, फिर वो रेप के विक्टिम्स हो या कोई भी हो, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई कानून बना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर झूठी केस दर्ज होती है या बाद में झूठी पाई जाती है तो उस कंप्लेनेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो कि होनी चाहिए। राइट, जिससे हमारा ये ना फॉल्स केसेस कम हो जाए। फिर दोनों को इक्वल राइट है तो दोनों को नहीं, अगर कोई महिला अगर फॉल्स केस करना चाहती है तो वो सोचेगी बार बार 10 बार सोचेगी। अगर उसको, अगर मैं पकड़ी गई तो मैं कि कल मेरे ऊपर भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है। राइट सर, राइट। तो ये राइट इक्वल होना चाहिए। राइट। तो सर हम आते हैं अगले सवाल पे, जो कि हमारा आखिरी सवाल है सर। जैसे कि आज का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और जहाँ तक देखा जाए आज के डेट में 1000 में से 1-2 इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं। तो सर क्या लगता है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? जहाँ तक सोशल मीडिया का यूज़ हो, फिर वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये प्राइम सोर्स है लोगों तक पहुँचने का। राइट। और आज के दौर में आप व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो या सो मेनी मीडिया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ होते हैं, यहाँ से आप लाखों करोड़ों पूरे दुनिया से कांटेक्ट करते हो। तो ये बहुत एक पावरफुल सोर्स है आपको पब्लिक तक पहुँचने का। लेकिन ये पावरफुल होने की वजह से ही आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाल देता है कि आप एक ऑथेंटिकेट और सच्ची न्यूज़ को लोगों को बताएं। राइट। बिकॉज आपकी न्यूज़ से लोगों के दिलों में या माइंड में एक ओपिनियन बन जाता है उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। तो ऐसे सिचुएशन में आपने बहुत कॉशियसली इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं किया, अगर गलत इसका इस्तेमाल, जो कि अभी दिख रहा है कि आप अनऑथेंटिकेट न्यूज़ पब्लिश कर देते हो, जैसे कि आपको किसी को हर्ट करने का लाइसेंस मिल गया हो, ये अप्रोच बहुत गलत है। हर एक आदमी को इक्वल अगर राइट्स है तो उस घटना से रिलेटेड दोनों पक्षों को, उनको अप्रोच करने का या उनको अपने मतों के बारे में बोलने का पूरा अधिकार है। फिर वो जस्टिस हो या मीडिया हो, दोनों को आपने बराबर बात को समझ के पूरा ऑथेंटिकेट न्यूज़ देना चाहिए। आज की तारीख में टीआरपी के लिए या किसी और मकसद से इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसको कर्टेल करना, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। सर एक सवाल पैदा होता है, क्या रियल वर्ल्ड में जो क्राइम होता है आजकल, किसी को हरास करना हो गया, राइट, अगर मैंने किसी को हरास किया तो मुझ पर एक केस दर्ज हो जाएगा कोर्ट में। क्या सोशल मीडिया पे किसी ने क्राइम किया, सोशल मीडिया पे किसी ने किसी को हरास किया, तो क्या सेम लॉ लागू होता है सोशल मीडिया पे भी? सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कानून है कि अगर उन्होंने गलत उसका इस्तेमाल किया तो हम साइबर लॉ को जा सकते, पुलिस में जा सकते, बहुत से सोर्सेस अवेलेबल है। राइट। जैसा कि आपने सर को सुना, सर एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं कि क्या, कैसे इससे बचे और कैसे इस चीज़ों को हैंडल करें? अंत में मेरा इतना ही कहना है कि किसी भी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी कानून बने हैं वो ज़रूरत थी, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कानूनों का, इन रूल्स का मिसयूज़ हो और जिसका मेल्स के ऊपर या पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो। ये आज के तारीख में जो केसेस बढ़ रही है, इनको एक सोशल या हेल्थ इशू लेना चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए अपने कानून में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से बाहर के कंट्रीज़ ने अभी इक्वल जेंडर एक्ट के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है। करीबन 77 कंट्रीज़ में अभी ये इक्वल जेंडर एक्ट लागू हो चुका है। तो उसी हिसाब से हमारे कंट्री के कानून को भी, हमारे देश के कानून को भी में बदलाव लाना ज़रूरी है, ताकि सबको न्याय मिलने का अधिकार हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे इमोशंस के साथ, हमारे डिग्निटी के साथ, हमारे संस्कार या इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। तो इसका बहुत जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई या कुछ एक्शन होना ज़रूरी है। बहुत से समाज में जो
मेल्स के ऊपर पर्टिकुलरली जो हरासमेंट होता है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा एनलाइट करने की कोशिश की। ये आवाज़ धीरे धीरे ऊपर तक जाएगी और गवर्नमेंट इसका कॉग्निजेंस लेके उसका नोट करके कुछ इसमें बदलाव लाएगा कानून में और इसका फ़ायदा सबको होगा। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। बीइंग एन एडवोकेट हमारे पास हर टाइप के केसेस आते हैं, क्रिमिनल हो, सिविल हो, मेल हो, फीमेल हो, एवरी टाइम हर टाइप के अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं। हमारा ये प्रयत्न रहता है कि उनको हम एक जस्टिस दें, उनको जो ग्रीवेंस है, उनका जो तकलीफ़ है उसको लिए हम कोर्ट में जाए। और इसी प्रैक्टिस के दौरान हमें ये बात नज़र में आती है कि कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें एक महिलाओं को सशक्त बनाने का ऑब्जेक्ट था, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, ये बात सही है, और उनको एक वॉइस देना, उनको एक फोरम देना, उनको एक कानून देना, उनको एक प्रोटेक्शन देना, ये ज़रूरत है। लेकिन अभी के नए मॉडर्न जिस हिसाब से हम समाज में चल रहे हैं, जहाँ पे महिलाएं वे खुद भी एजुकेटेड है, खुद भी काम कर रही है, तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे भी नज़र आया है कि वो इन्हीं अधिकारों का कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल कर देती है और पुरुषों के ऊपर अत्याचार हो जाता है। तो हमको समाज में मेल हो या फीमेल हो, अगर इक्वल राइट्स देना है, इक्वल जस्टिस देना है, तो उनको मेल्स को भी खुद के प्रोटेक्शन के लिए, अगर उनके ऊपर कुछ झूठा केस होता है तो उनको प्रोटेक्शन के लिए उनको ये फोरम देना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस शो के ज़रिए इसको आवाज़ दी है। ख़ास करके मैं आपके शो के नाम से बहुत इम्प्रेस हूँ, इम्पल्सिव, मीन्स इनसाइड यू। थैंक यू सर। हमारी अंदरूनी आवाज़ है, राइट, जो लोगों की हर जो इससे पीड़ित है उनकी जो अंदरूनी आवाज़ है उसको आप लोगों पर्दे पर लाना चाहते हैं, लोगों के बीच लाना चाहते हैं। तो इस नाम से ये बहुत टैली कर रहा है और बहुत एक्चुअली सबको पता होगा, जैसे इम्पल्सिव का ही एक देखा जाए तो इम्पल्सिव वो चीज़ है जिसको हम चाहते तो हैं बोलना, भले वो अच्छा हो या नेगेटिव या पॉजिटिव हो, बट हम बोल नहीं पाते हैं, किसी न किसी वजह से हम चूक जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस शो के जरिए हम वो सारे सवाल को उठाएं जो हम नहीं बोल पा रहे, जो समाज में हो रहा है पर कोई बोल नहीं पा रहा। बिल्कुल सही है, और आपको शुभकामनाएं कि ये आवाज़ ज़रूर आगे तक पहुँचेगी। हेलो गाइज, इन लास्ट वी लाइक टू शेयर इन्फॉर्मेशन विथ यू। हमारा वेबसाइट जैसे कि लॉन्च हो गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे जाइए, जाकर देखिए। और एक न्यूज़ ये है कि वो वेबसाइट पे हमारा शो तो मिलेगा ही आपको, साथ में आप अपने वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब। आप अपने वीडियो शेयर करिए और मिलते हैं वहाँ पे।